तमाम देखने वालों की सलामती हो। जैसा कि मुक़द्दस बाइबल में बयान किया गया है, खुदा के अहकामात पर अमल करना एक गहरा ज़ाती और रूहानी सफ़र हो सकता है। बाइबल को बाकायदगी से पढ़ने और मुताला करने से बहुत सारे राज और ऐसी बातों का तजर्बा होता है जिसको इंसानी अक्ल से समझना मुश्किल होता है। बाइबल में मुख्तलिफ अहकाम और अखलाकी उसूल हैं जिनकी पैरवी करने वालों को हौसला अफजाई की जाती है। इनमें 10 अहकाम खुरूज 20:1-17 और यसू की तालीमात शामिल हैं, जैसे खुदा से महब्बत करना और दूसरों से महब्बत करना। मत्ती 22:36-40। मुआफ़ी और मुफ़ाहमत की मश्क मसीहियत का लाज़मी हिस्सा है। बाइबल मुआफ़ी और दूसरों के साथ सुलह करने की अहमियत पर जोर देती है। यसू की तालीमात को अपनाएं। यसू मसीह एक बेहतरीन नमूना है हमारे लिए। रूह अल कुद्स से रहनुमाई हासिल किया करें। मसीही रूह अल कुद्स के क़याम पर यकीन रखते हैं, जो खुदा के अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने के लिए रहनुमाई, यकीन और बाइख्तियारीत फ़राहम करता है। अपनी ज़िंदगी में रूह अल कुद्स की रहनुमाई के लिए हमेशा अपने ज़हीन और दिमागी तौर पर तैयार रहें। ये नोट करना ज़रूरी है कि खुदा के हुक्मों पर अमल करना ज़िंदगी भर का सफ़र है, जिसके लिए मुसलसल तरक्की, खुद गौर व फ़िक्र और सीखने की ज़रूरत होती है। कोई भी कामिल नहीं है और हर कोई गलतियाँ करता है। ताहम ईमान, तौबा और खुदा के फ़ज़ल पर भरोसा के ज़रिए मोमिनीन अपनी ज़िंदगियों को खुदा के अहकाम के साथ हम आहंग करने की कोशिश कर सकते हैं और रूहानी तब्दीली का तजर्बा कर सकते हैं। खुदा माज है और आप लोगों को बरकत दे, और इस वीडियो को अपने अजीज़ों के साथ शेयर कर दिया करें ताकि वो लोग भी बरकत को हासिल करें। आमीन।